जय सीताराम। सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र प्रतिपदा का प्रथम दिन है। आज पूरा विश्व नववर्ष को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। सबके लिए यह नया साल मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहें, सबके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे, सब सुरक्षित रहें। आज मैंने एक टीवी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के श्रीमुख से एक मैंने बयान सुना, जिन्होंने नकवी साहब ने चैत्र प्रतिपदा नवरात्र तिथि पर उन्होंने नए वर्ष की शुभकामनाएं दिया तथा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि ये जो नया वर्ष है ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि भारत का नया वर्ष है। ये जो नया साल हमारा चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है ये केवल हिंदू का नहीं बल्कि भारत का नया वर्ष है, भारतीय संस्कृति का नया वर्ष है, भारतीय सभ्यता का नया वर्ष है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। सीताराम परिवार उनके बयान का स्वागत करता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दिया। वास्तव में ये जो नया वर्ष है ये केवल हिंदू का नहीं बल्कि ये भारत का नया वर्ष है और भारतीयता का नया वर्ष है, भारतीय सभ्यता का नया वर्ष है, भारतीय संस्कृति का नया वर्ष है। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बयान में एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूँ, अथवा यूँ कहें कि उन्हीं के बयान में अपने एक बयान को जोड़ करके यदि मैं कहूँ तो ये भारतीय जो नया वर्ष है ये है पूरे भारत का है, किसी विशेष समाज का नहीं, विशेष धर्म का नहीं है। और मैं एक बात इसी बात में और जोड़ना चाहता हूँ कि भारत के जितने मुसलमान हैं, जी हाँ, भारत के जितने मुसलमान हैं वास्तव में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट किए गए हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। कुछ लोग तो डर के मारे उन्होंने अपने धर्म को बदला है, कुछ लोग लालच में आकर के अपने धर्म को बदला है। तो ये बात सब लोग जानते हैं, इसमें किसी से कोई छुपाव नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दुराव नहीं। हिंदू भाई भी जानता है, मुसलमान लोग भी जानते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वास्तव में वो मुसलमान नहीं हैं, उनको लालच में अथवा डरा धमका करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इसी क्रम से कई मुसलमान भाई जो अपनी इस भूल को सुधार करना चाहते हैं वो अपने घर में अर्थात घर वापसी वो कर चुके हैं। तो ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई हमें दिक्कत भी नहीं है। और सबको लगभग में हर भारतीय मुसलमान को मालूम है कि हमारे जो पुरखे थे, जो पूर्वज थे, वो सनातनी थे, वो हिंदू थे। 3 या 4 पीढ़ी जब आप पीछे जाओगे, 2 पीढ़ी पीछे जाओगे, 1 पीढ़ी पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम हिंदू नाम से मिलता जुलता हुआ है। अर्थात ये सत्य है कि भारत का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं डर के मारे अथवा लालच के कारण उसने धर्म परिवर्तन किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आदरणीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी के शब्दों में कहें तो वास्तव में ये जो नया वर्ष है ये केवल हिंदू का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नया वर्ष है। और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक वो हिंदू है, वो बाद में कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, लालच में, लोभ में, भय के कारण। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भय के कारण या लोभ लालच के कारण जो भाई हमारे धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए हैं वो सब वापसी करें अपने घरों में। इसमें कोई शर्म भी नहीं है और इसमें किसी प्रकार किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि जो अपने घर से भटक करके किसी कारण से दूसरे घर में चले गए हैं वो घर वापसी कर लें। और घर वापसी करने के बाद में हम जितने भारत के लोग हैं ये
चैत्र प्रतिपदा का जो नवरात्र है ये केवल हिंदुओं का नहीं है, ये सिद्ध करें हिंदुस्तान का ये नववर्ष है। और सभी लोग सनातनी होकर के, सनातन धर्म को स्वीकार करके, सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चल करके हम सब लोग मिल करके इस चैत्र प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ करें। ये नया वर्ष केवल हिंदू का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नया वर्ष है। और इसके साथ में यदि 2 कदम में और आगे बढ़कर कहूँ तो, यदि 2 कदम में और आगे बढ़ करके कहूँ तो केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति है, जहाँ सनातन संस्कृति है, जहाँ प्यार है, जहाँ त्याग है, जहाँ समर्पण है, जहाँ बलिदान है, वहाँ यह नया वर्ष हम सबको मिल करके मनाना चाहिए। और यदि त्याग और बलिदान समर्पण की बात आप करेंगे तो दुनिया के हर कोने में लगभग में जहाँ सनातन संस्कृति है वहाँ त्याग है, वहाँ बलिदान है, वहाँ समर्पण है, वहाँ प्रेम है। इसलिए दुनिया में जहाँ भी इस संस्कृति से जुड़े लोग हैं वो सब लोग आज के ही दिन अर्थात चैत्र प्रतिपदा से नया वर्ष मनाएं। इन दिनों में आपको नया वर्ष मनाने से लाभ क्या मिलेगा? जी हाँ, लाभ ये मिलेगा कि आज के दिन आप शक्ति की उपासना करेंगे। आप और हम मिलकर के जब अंग्रेजी नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं तो उनमें और आज में अंतर मैं आपको बता दूं। जो हमारा अंग्रेजी नया वर्ष हम लोग मनाते हैं उसमें अक्सर में देखा गया है 31 जनवरी को ही लोग रात को चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। कहीं जोर जोर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कहीं लोग बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे, कहीं तेज़ रफ्तार में डीजे बजाएंगे, कहीं रात को राक्षसों जैसा व्यवहार करेंगे, पटाखा फोड़ेंगे, कहीं रात को ही नया वर्ष के चक्कर में मदिरा पान करते हैं और तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं। तो 1 जनवरी को जो नया वर्ष लोग मनाते हैं उनमें आप देखिए कितने लोग बेचारे जो निर्दोष लोग हैं वो इस हुड़दंगई में मारे जाते हैं। और आपको खबर लग जाता है 1 जनवरी वाले दिन कि कई लोग बेचारे अस्पतालों में जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हुए होते हैं। कुछ लोगों का टांग टूटता है, किसी का मुंह फूटता है, किसी के दांत टूटते हैं। तो हमारा जो नया वर्ष अंग्रेजी हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, उसमें रात को शोर शराबा होता है, राक्षसों जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं, हरकतें करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सुबह होगा ही नहीं। जैसे 12 बजे बस लोग ढिंढोरा पीटने लग जाया करते हैं, शोर शराबा मचाने लग जाया करते हैं। लोग शराब पी करके और तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके अपने ज़िंदगी से और दूसरे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये है अंग्रेजी नया वर्ष जो 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अब आइए भारतीय संस्कृति का नया वर्ष जो चैत्र प्रतिपदा से मनाते हैं, इस दिन और उस दिन में अंतर क्या है? जी हाँ, जिस दिन हमारा भारतीय संस्कृति का नया वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र का महीना, तिथि होती है प्रतिपदा एकम। और इस दिन क्या होता है, लोग 1 दिन पहले अपने मंदिरों को सजाते हैं, 1 दिन पहले अपने घर में लोग साफ सफाई करते हैं, 1 दिन पहले लोग बाजार से जाकर के पूजा पाठ का सामान लेकर के आते हैं। अब देखिए 1 दिन पहले तैयारी यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी 1 दिन पहले तैयारी हो रही होती है। लेकिन वहाँ तैयारी क्या होती है, वहाँ शराब की तैयारी होती है, वहाँ डीजे की तैयारी होती है, वहाँ हुड़दंग की तैयारी होती है। लेकिन यहाँ आपको पूजा पाठ की तैयारी होती मिलेगी, घर सफाई मिलेगी, मंदिर सफाई करते हुए लोग नजर आएंगे। लोग मंदिरों को साफ सुथरा करेंगे और फूल फल इत्यादि को संग्रह करके और प्रातःकाल प्रतिपदा तिथि जिस दिन लग जाती है सूर्योदय से, उस दिन से लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे स्नान करते हैं। यहाँ कोई हुड़दंगई नहीं आपको देखने को मिलेगी, यहाँ कोई तमाशा नहीं मिलेगा, यहाँ किसी का हाथ पांव टूटा नहीं मिलेगा, यहाँ कोई खून खच्चर व्यक्ति नहीं मिलेगा। इन दिनों में अस्पतालों में कोई नया वर्ष मनाते हुए एक्सीडेंट हो या कोई नया वर्ष मनाते मारा जाए प्रतिपदा तिथि को, ऐसा आपको कदापि नहीं मिलेगा। प्रातःकाल लोग उठ करके स्नान ध्यान निवृत्त होकर के शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं।
हैं, श्री रामचरितमानस नवाह पारायण का लोग पाठ करते हैं, लोग माथे पर टीका लगाते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाते हैं। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारा संस्कार, यह है हमारा नया वर्ष। और मैं एक बार फिर कहूं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो कहा, ये भारतीय संस्कृति का नया वर्ष है, ये भारत का नया वर्ष है। अब इसमें हमें सबको मिलकर के मनाना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबको मिलकर के नया वर्ष मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें शांति है, इसमें किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, इसमें हुड़दंग नहीं मचाया जाता है, इसमें किसी प्रकार किसी के प्रति ना द्वेष है, ना राग है, ना ईर्ष्या है, ना नफरत है। इसमें केवल प्रेम है, समर्पण है, भाईचारा है, और अपने संस्कृति पर हमें गर्व करने का आज का दिन होता है। तो उस नया वर्ष में, इस नया वर्ष में बहुत अंतर है। इन दिनों में लोग मंदिर में जाकर घंटी घड़ियाल बजा करके शक्ति की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करके सनातन संस्कृति के चिन्हों पर लोग चलते हैं। तो क्यों ना आइए, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, शांति के सब उपासक हैं, और शांति के पथ पर चलते हुए हम सब लोग एक साथ ये नया वर्ष मनाएं, और पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में हम शांति को स्थापित करें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, धीरे धीरे ही परंतु हिंदू जाग रहा है। जी हाँ, अब लोगों के समझ में आ गया है कि नया वर्ष कब मनाना चाहिए। आज एक माता जी हमसे मिली और उन्होंने हमसे बड़े प्रेम से पूछा कि महाराज, आज हमारा नया साल है क्या? अब बताइए, 60 साल की उम्र में उनको ये नहीं खबर लगा कि हमारा नया साल कब, लेकिन उनको अब खबर लगी है। 60 साल की उम्र में उन्होंने कहा, महाराज हमारा नया वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ माता जी, अनादिकाल से, ये आज की बात नहीं है, 2080, जी हाँ 2080 वर्ष पहले से ही विक्रमी संवत हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन आज कुछ लोगों को खबर लग रहा है कि सनातन संस्कृति के मानने वालों को, भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोगों को, अथवा तो भारत का, भारतीयता का नया वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। तो हम जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, हम लोग तो 1 जनवरी को ढिंडोरा पीट करके और नया वर्ष मना लिया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही पर हिंदू जाग रहा है और उसको अपने संस्कृति और संस्कारों के विषय में ज्ञान हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि हम जैसे नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से मना रहे हैं, इसी प्रकार हम 1 जनवरी को जो नया वर्ष मना रहे हैं उस पर रोक लगाने का हम प्रयास करें। हमारा नवयुग जाग चुका है, वो जाग रहा है और वो जाग करके नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से मना रहा है। लोग माथे पे टीका लगा रहे, घी का दीपक जला करके शक्ति की उपासना करते हैं, प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं 1 जनवरी पर वही लोग हुड़दंग न करने लग जाए। इसलिए 1 जनवरी को जो हम लोग नया वर्ष मनाते हैं उस पर रोक लगाना पड़ेगा, उस पर हमें विराम लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने दिल से विचार करके देखो, 1 जनवरी को जो हम लोग नया वर्ष मनाते हैं उसमें नया होता क्या है? उसमें ना जाने कितने निर्दोष लोग बेचारे मारे जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, शराब पी करके लोग मर जाया करते हैं, कई माताओं की गोदें सुनी हो जाया करती हैं, कई सुहागन स्त्रियों के मांग उजड़ जाया करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करें जो हमारे संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और समाज के खिलाफ हो? तो आइए हम सभी लोग आज ही इस चैत्र प्रतिपदा को संकल्प ले कि हम लोग अपना नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से मनाएंगे। और आदरणीय श्रीमान मुख्तार अब्बास नकवी साहब के शब्दों में, उनके स्वर में स्वर मिला करके हम कहें तो यह नया वर्ष केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान का नया वर्ष है। और हिंदुस्तान का मतलब 125 करोड़ के लोग, और 125 करोड़ के लोगों का मतलब कि जितने भी पंथ है, मजहब हैं, जितने लोग हैं वो सब भारतीय हैं, भारत के हैं। हमें अपने भारतीय
होने पर गर्व है। तो हम सभी लोग, पूरे भारत के लोग, क्योंकि ये नया वर्ष भारत का नया वर्ष है, यह नया वर्ष केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नया वर्ष है। और हिंदुस्तान का मतलब 125 करोड़ की जनसंख्या, 125 करोड़ की आबादी वाला ये क्षेत्र। तो आइए हम भारत के लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता पर चल करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए भारत के लोग मिलकर के इस नया वर्ष को सब लोग मिलकर के मनाएं, आपसी प्रेम से, भाईचारे से मिलकर के रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए सीताराम परिवार सदैव आपके सेवा में संलग्न है, तत्पर है। किसी प्रकार हमारी यदि आवश्यकता समाज को हो, हमारी टीम सीताराम परिवार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। और ये जो आज हमने आपको YouTube के माध्यम से नया वर्ष के विषय में थोड़ा आपको जानकारी प्रदान किया है, कृपया आप इस वीडियो को अपने सभी शुभचिंतकों तक भेजिए। जितने भी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, देश या विदेश में हों, उनको भेजिए। हमारे YouTube को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट भी आप कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा हौसला और बढ़ जाया करता है, कुछ हमें कहने की हिम्मत बढ़ जाया करती है। तो कृपया YouTube चैनल पर आप जाइए और उसमें सर्च कीजिए सुखदेव जी महाराज अयोध्या, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लगता नहीं है, सब्सक्राइब करने से आपको नया नया कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। तो YouTube पर जाइए, सुखदेव जी महाराज अयोध्या हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। एक बार पुनः आप सबके मंगल कामना के साथ जो भारतीय संस्कृति का नया वर्ष है, बहुत बहुत आपके लिए मंगल हो। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। मैं श्री सुखदेव जी महाराज कथावाचक, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा एवं संगीतमय सुंदरकांड, साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रमों हेतु हमारे कार्यालय सीताराम परिवार दिल्ली तथा अयोध्या से आप संपर्क कर सकते हैं। YouTube चैनल पर हमारा टेलीफोन नंबर भी पड़ा हुआ है। बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामना। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। बोलो जगदम्बा मैया की जय।